आश्चर्य कई बार होता है कि जब बच्चा प्रकट होता है तो कई ज्योतिषी कई लोग बता देते कि बच्चा ये बनेगा, ऐसा क्या? ये निजी प्रश्न है, लेकिन मेरा मन ये नहीं तो कर रहा है। क्या नहीं, नहीं, आपके विषय में क्या ऐसी घोषणा पहले हो गई थी ये नहीं, बच्चा नहीं, आगे जाके संत बनेगा, नहीं, या ऐसा कहाँ मोड़ देखिए, कैसे आ गया एकदम? ऐसा नहीं ये मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं, आपने बताया ऐसा है। जी जो एस्ट्रोलॉजी है ना, जी यह एक विज्ञान है जी और यह ग्रह नक्षत्रों को परिधि बनाकर सूर्य का विज्ञान है। यह सूर्य का विज्ञान है। सूर्य में ही आपको इस पृथ्वी के, इस अंतरिक्ष मंडल के निर्माण का विज्ञान छिपा हुआ है। आज सूर्य के केंद्र बना करके जो ये मंडल परिक्रमा कर रहा है, जिसको हम आवर्तन कहेंगे, सर्किल बना रहे हैं, ये सब की जीवन प्रक्रियाओं को अपने बस में किए हुए हैं। दुख सुख, अच्छा बुरा, भविष्य, सारे चीजें छिपाए हुए हैं। जो इस गणना करना जानता है वो बता सकता है, और हर मनुष्य का भविष्य उसके पास छिपा हुआ है। अगर कोई मनुष्य को देखने वाला हो, उसके तल में झांकने वाला है, संस्कार को समझने वाला हो, जो सूर्य विज्ञान को, चंद्रमंडल के विज्ञान को जानता हो, वो भविष्य कर सकता है। हम लोग तो फौजी हैं। जब हम साधु नहीं बने थे तो मेरा मन तो फौजी था। तब भी मेरा शुरुआत से शुरू से मेरा मन फौजी था। नहीं, विरक्त थे या फौजी थे? देखो, फौजी विरक्ति का अंश अब दिखाई पड़ रहा है, फौजी का अंश रक्षा करना, ये संकल्प लेने का एक अलग, नहीं, हम ये दो ध्रुव अलग अलग है महाराज। हम फौजी होने का मतलब हमारे अंदर में देश प्रेम शुरू से भरा था, और बैराग मेरे अंदर ये भरा था कि मैं स्कूल गया, अगर किसी के पास चप्पल नहीं है तो हमने अपना चप्पल दे दिया। किसी को रास्ते में देखा कपड़ा नहीं पहना तो मैंने कपड़ा उतार कर देखे। बैराग ये था। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसा था कि मैं कभी भी आपको जो कुछ पहन कर जाता था, लेकर जाता तो उसे लौट करके नहीं लाता था, वो बांट कर आता था। ये बैराग था मेरे अंदर में। बैराग ये मेरे साथ था कि कोई व्यक्ति, कोई हमसे 50 साल बड़ा हो, गलत नहीं कर सकता था। अगर मेरे को देख लिया तो उसको गलती करने की हिम्मत नहीं होती थी। ये बैराग था मेरे अंदर में। एक सम्मोहन था कि उस क्षेत्र के, उस गांव के, उस शहर के लोग के ऊपर एक प्रभाव मेरे को देख कर होता था कि ये व्यक्ति गलत काम को नहीं पसंद करता है, गलत सोच का साथी नहीं हो सकता है, और देश की कोई निंदा नहीं कर सकता, देश की कोई शिकायत नहीं कर सकता था मेरे सामने। ये मेरी भावना शुरू से। राजनीतिक परिदृश्य कैसा था? कुछ तो राजनीतिक परिवेश का देश गुलामी से मुक्त हुआ था। हाँ, सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य कैसा था? क्या इतनी जो गंदगी फैल गई इतनी थी, या शुचिता पवित्रता का अंश? नहीं, इतना गंदगी नहीं था। जब से इस देश में आपको प्रजातांत्रिक व्यवस्था आया, लोग करप्ट होते गए, लोगों ने देश का शोषण करना शुरू कर दिया। अब तो आपको उस शोषण करने की प्रक्रिया का अंतिम अवस्था है। अब मानव इतना विकसित हो चुका है कि अब आपको वो करप्ट करने की क्षमता उसकी नष्ट होती जा रही है। 2-4 साल, ज़्यादा समय नहीं, 2-4 साल के बाद ऐसा समय आएगा कि मनुष्य आपको स्वेच्छा से काम करेगा। मतलब सात्विकता आ जाएगी। सात्विकता नहीं, फुलफिलमेंट आ जाएगी, संतुष्टि आ जाएगी। मनुष्य के पास इतना डेवलप साइंस हो जाएगा, मनुष्य के पास इतना आगमन, इतना मनी पैसे का फ्लैशिंग हो जाएगा कि वो पैसे को संभाल नहीं सकता। जैसे कोरिया में हुआ, जापान में हुआ है। कोरिया के किसी व्यक्ति को आज कहिए कि घूस ले लो तो नहीं लेगा। चीन के व्यक्ति को आप टिप दीजिए तो नहीं लेगा। जापान के व्यक्ति को रेस्टोरेंट में जाकर टिप दीजिए तो नहीं लेगा, अपना अपमान समझेगा। तो कहने का मतलब, कोरिया हम जानते हैं आज से 20-25 साल पहले कोरिया दुनिया का सबसे करप्ट कंट्री था। घूस लेने में, बेईमानी करने में। सैलरी कम होती थी और आमदनी ज़्यादा होता था, इसके बाद सैलरी होती नहीं थी। आज देखिए कोरिया एक सफल देश है, छोटा सा देश है। ताइवान एक सफल देश है। जापान की चर्चा ही मत कीजिए। जापान में तो आप इतना संपदा अपार है
कि वहाँ का आदमी टिप लेना पसंद नहीं करता। ऐसी स्थिति में भारत के लिए आप अंतिम संदेश जो 2-4 साल आप और क्या है। देना चाहते हैं? भारत धीरे धीरे उस अवस्था को प्राप्त कर रहा है जहाँ हर युवा वर्ग में संतुष्टि होगा। हर युवा वर्ग की इतनी आमदनी हो जाएगी कि अपने को फुलफिल कर सकता है और देश को गुमराह होने से बचा सकता है। तो देश के का भविष्य आगे अच्छा हाँ, है। देश का करप्शन तो अपने आप मिट जाएगा। कोशिश किसी साधु महात्मा हमारे अब कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं कि हमारा देश आपको एक अच्छा देश बन सकता है। फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर, देश के ऊपर आपका प्रश्न आएगा तो देश में बहुत परिवर्तन होने जा रहा है। देश धार्मिक सामाजिक रूप में विकसित होने जा रही है। देश का IT विज्ञान बहुत ही सफलता को प्राप्त करेगा विश्व में, और भविष्य में हम अगले 8-10 सालों में ये देश एक सुंदर देश बन करके विश्व उभरेगा। उसके साथ खतरा भी आ रहा है क्योंकि विनाशक प्रवृत्तियां भी इसी बैलेंस के साथ आगे बढ़ रही है। देवत्व प्रवृत्तियां बढ़ रही है, आसुरी प्रवृत्तियां भी बढ़ रही है, दोनों बराबर कर रही है। कौन ओवरटेक करेगा ये डिपेंड करता है हमारे आपके तपस्या पर, बल पर। आपको विश्वास है कि गंगा पवित्र होंगी, पर्यावरण शुद्ध होगा और भगवान सूर्य की ऊर्जा पूरी तरह विज्ञान प्राप्त होगी मानव को? आप ये विश्वास व्यक्त कर रहे हैं? हाँ, सूर्य आपको प्रकृति लय के बजाय प्रकृति प्रदत्त होकर हम लोगों की ओर आकर्षित आएगा। चलिए, ऐसे हरियर होनहार बिरवान के होत चीकने पार। जो व्यक्ति आगे चलकर क्या बनेगा उसका तो झांकी पहले दिखाई पड़ जाए। ट्रेलर जिसे कहते हैं ना, महाराज सिंह ने अभी बताया हमारे पास जो होता था मैं दे देता था। आज अगर आपकी आत्मा कहे तो अगर आप किसी को दुखी देखें निश्चित रूप से उसकी सहायता करें, अभावग्रस्त देखें उसकी सहायता करें। ध्यान यात्रा में चलने के लिए ये भी एक सर्टिफिकेट है ना महाराज? प्रमाण है ये भी एक प्रमाण है। ये नंबर आपके काउंट किए जाएंगे। जी हाँ, बाबा जी का जो कहना है हम उस पर निश्चित रूप से चलें और संगच्छध्वम संबद्धम संवई वनांसिता जानताम की सूत्र अपनाएं, कल्याण होगा। धन्यवाद।